जी, तो आज हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं कि हम किस तरह से वीकली एनालिसिस को डेली डिजिट्स मेथड के एनालिसिस के साथ कंबाइन करके जो है वो हम ट्रेड करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों का पसंदीदा जो पेयर है उसकी हम डिस्कस करेंगे, गोल्ड की। गोल्ड को हाफ अभी डिस्कस करूंगा, हाफ एंड में डिस्कस करूंगा, ताकि गोल्ड के लवर जो हैं वो सिर्फ गोल्ड को देख के भाग ना जाएं। गोल्ड को भी डिस्कस करूंगा, और गोल्ड के साथ चूंकि हम यूएसडी को क्रॉस कंपैरिजन करते हैं, उस दोनों की पावर्स देखते हैं और डायरेक्शन देखते हैं, फिर ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर। तो लास्ट वीक में जिन दोस्तों ने मेरे ने लास्ट वीक में ज्वाइन किया था, उनको पता है कि हम लास्ट वीक में गोल्ड में सेल साइड पर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है उसको सेल साइड पर ही मार्केट को देखा। हम लोग जो है वो प्रीवियस वीक में हमने डिस्कस किया था कि हम गोल्ड को सेल साइड पर ट्रेड, तैमूर भाई आ जाते हैं, तो हमने कहा था कि हम गोल्ड को सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। एक चीज़ थी कि हमने एक लेवल लगाया हुआ था H1 में, अपर लेवल था। हमने कहा था अगर वहाँ पे आएगी तो हम सेल करेंगे मार्केट। उससे एक प्रीवियस दो लेवल हमने लगाए थे, एक H1 का ये लेवल था, एक इसके ऊपर वाला लेवल था। हमारी फोकस इसके ऊपर था, मार्केट उससे पहले ही जो नीचे आई, मगर जो प्रेडिक्शन हमने लास्ट में की थी उसी के ऊपर आई मार्केट। अब यहाँ पर जो है आज के इसमें बायर जो हैं वो एंटर हुए हैं, सेलर जो हैं वो निकले हैं। मगर यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें, पिछले हफ्ते में जो सेलर्स हैं वो 5282 सेलर जो है वो एंटर हुए, मगर उसके मुकाबले में इस दफ़ा जो निकले वो सिर्फ 775 सेलर्स निकले मार्केट से। जब इतने कम सेलर निकले, मतलब इसके कि मजीद सेलर स्टिल मार्केट में मौजूद हैं। मगर दूसरी चीज़ देखें कि 10,150 बायर्स निकले मार्केट से, यहाँ पर 1991 बायर जो हैं वो ऐड हुए इस वीक में। तो ना तो उतने बायर्स अग्रेसिव एंटर हुए, ना ही सेलर्स जो है वो अग्रेसिवली मार्केट से निकले। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो एसएल हंटिंग करेगी सपोर्ट लेवल का या डिमांड लेवल्स का। जो भी आप लोग अगर एसएमसी ट्रेड करते हैं या एसएनडी ट्रेड करते हैं, तो उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो डाउन लेवल का जो है वो एसएल हंटिंग करेगी, और उस एसएल हंटिंग के बाद जो है वो मार्केट अप साइड पर जो है वो मूव करेगी। तो अब हम चलते हैं अपने MT4 के लेवल्स के ऊपर कि कौन सा लेवल है। मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि कौन सा लेवल है। वो SND का एक लेवल है जो हमने लगाया हुआ। यार ये क्या हो गया, चले मैं इसको, हम बात कर रहे थे कि गोल्ड की। तो गोल्ड में हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, सवाल ये पैदा होता है कि अब इस हफ्ते में हमने गोल्ड में ट्रेड किस तरह से करनी है। तो जब जब गोल्ड में बाय के ऑर्डर्स मिले, हमें बार बार कह रहा हूँ डिजिट्स मेथड में जिस जिस दिन हमें बाय के ऑर्डर मिलेंगे, यूएसडी के एनालिसिस को नज़र में रखते हुए हम उसको किसी स्ट्रांग लेवल से बाय करेंगे। अगर स्ट्रांग लेवल से मूव कर चुका है तो एसएल स्ट्रांग लेवल के नीचे रखेंगे और उसको बाय साइड पर ट्रेड करेंगे। जब जब हमें सेल साइड की ट्रेड मिलेगी तो हम उसको निस्बतन अवॉइड करेंगे। हाँ, उस सेल की ट्रेड को हम क्यों लेंगे, क्योंकि सेलर स्टिल मार्केट में है। सेल की ट्रेड को हम तब लेंगे जिस दिन यूएसडी का एनालिसिस जो है वो बाय साइड पे होगा। मगर जो सेल साइड की ट्रेड लेंगे हम वो 1:1 की लेंगे। जो बाय साइड की ट्रेड होगी 1:3 तक की भी आप होल्ड कर सकते हैं। क्लियर? चलें हम आते हैं गोल्ड के डिजिट्स मेथड की तरफ कि वो हमें क्या कह रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट क्या सिनेरियो जो है यहां पर क्रिएट कर रही है। क्या कर रही है जी, एनीवन? मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ रही है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ। और नेगेटिव के साथ मार्केट किस ऑर्डर के साथ नीचे आ रही है, नेगेटिव के साथ। वजह ये ऑर्डर, ये कोई इन नेगेटिव ऑर्डर की निस्बत ये कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं। हमें पता है कि यहां से जब मार्केट डाउन साइड पे आ रही थी ये भी किन ऑर्डर के साथ आ रही है, नेगेटिव ऑर्डर के साथ। तो एक डेली का लेवल आ गया ये हमारे पास। तो इन लेवल से जब जब मार्केट ऑर्डर पॉजिटिव और यूएसडी में जब जब मार्केट जो है वो हमें सेलिंग शो करेगी, अभी गोल्ड के एनालिसिस की तरफ भी चलते हैं, सेलिंग शो करेगी तो हम गोल्ड को बाय करेंगे। जब यूएसडी में हमें बाइंग शो होगी और इसमें हमें
सेलिंग शो होगी तो हम सेल करेंगे फॉर 1/1, तो हम बाइंग जो करेंगे वो करेंगे फॉर 1/2 और 1/3, और इतना मार्केट देगी। ठीक है, लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा मेरे स्टूडेंट्स को कि मैंने एक लेवल बताया था, मैंने कहा था इस लेवल से मार्केट आप लोगों को ट्रेड देगी, S&D के लेवल से मैंने बताया था, और मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया और हमें ट्रेड दी उसने। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो वीकली एनालिसिस है वो करते हैं सबसे पहले। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी हमने प्रीवियस वीक में हम सेल साइड पर थे, हमने वीकली तो एनालिसिस में हम सेल साइड पर थे और मार्केट आई भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल साइड के ऊपर, मगर हफ्ते के शुरू के दिनों में ही इवन उसने सेल साइड की मूव शुरू कर दी। अब मार्केट S&D के डेली के लेवल के ऊपर मौजूद है, वहां पे आके बायर्स एंटर हुए, सेलर्स मार्केट से निकल गए। ओवरऑल इसमें 12,129 बायर्स एंटर हो गए। इससे प्रीवियस में अगर हम देखें तो सेलर्स भी निकले थे, बायर्स भी निकले थे। सेलर बायर जो है वो ज्यादा निकले थे, जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग इंपैक्ट डाला, मार्केट सेल साइड पर आई, लेवल था यहाँ पर, हम इसी लेवल का वेट कर रहे थे, मार्केट लेवल सेल में आएगी। अब ये S&D का लेवल है, याद रखिए अगर S&D का लेवल डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग ट्रू ब्रेकआउट शो करता है, क्या करता है, ट्रू ब्रेकआउट शो करता है, तो हम सेल साइड पर ही जाएंगे। पर अगर वो इस S&D के लेवल का फेक आउट करती है अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड, ठीक है, फेक आउट को भी ट्रेड करेंगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। इस वीक में मार्केट ये दिल्ली में अभी चलते हैं, लेवल्स देखते हैं, ये S&D के लेवल पे है, नीचे डेफिनेटली एक और कोई ना कोई लेवल होगा, कोई मेरे ख्याल से डिमांड लेवल होगा। अभी देखते हैं मार्केट में जाकर, अगर मार्केट उस डिमांड लेवल पे आगे विक दे, वहां से आगे हमें बाइंग दे, तो बहुत ज्यादा सिक्योर बाइंग मिलेगी, शॉर्ट बाइंग मिलेगी। यहाँ पर भी ले सकते हैं, वहां पर भी ले सकते हैं। तो अपने पास लिख लें आप लोग कि डिजिट्स अकॉर्डिंग टू वीकली एनालिसिस हम जो है वो उसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो बाइंग है वो निस्बतन ज्यादा अच्छी जो है वो हमें शो ऑफ हो रही है। आए चलते हैं डिजिट्स मेथड के इसमें करता हूं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में जो नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट ऊपर जा रही थी और नेगेटिव ऑर्डर के साथ ही मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो अब आप लोगों को चूंकि मैं ये सारी चीजें पढ़ा चुका, तो जब जब मार्केट यहां से बाइंग दिखाए आप लोगों को, तो आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इस लेवल तक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं बाय साइड के ऊपर। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और ट्रू ब्रेकआउट को अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड शो ऑफ करता है, तो आप नेक्स्ट लेवल तक जो है वो इस लेवल तक जो है अपनी ट्रेड को जो है वो होल्ड रख सकते हैं। अगर आपने होल्ड करी हुई या नहीं तो आप आसानी के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं जब जब डिजिट्स मेथड में हमें बाइंग मिलेगी। क्लियर हो गया जी? यहां तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। कनेडियन डॉलर की तरफ, तो ये कनेडियन डॉलर का जो है वो वीकली पे चलते हैं, वीकली पे चलते हैं। तो वीकली में लास्ट वीक में भी कनेडियन डॉलर में हम बाय साइड पर थे, मार्केट बाय साइड पर ही आई और यहां पर भी पिछले जो मंथ में पिछले वीक में बायर्स भी निकले थे, सेलर इस दफा बायर्स भी एंटर हुए, सेलर्स भी एंटर हुए। तो मार्केट में अभी जो वजह इसकी यहाँ पर ये वाला मामला क्यों हो रहा है कि ऊपर जो है वो S&D का लेवल है, उस S&D के लेवल की वजह से बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस लेवल को तोड़ा जा सके, सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिवर्स लेकर आया जा सके। तो मैं समझता हूं कि अकॉर्डिंग टू दैट कैट से थोड़ा सा स्टे अवे रहना जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आती है और वहां पे आके हमें बाइंग मिलती है तो बाय करें, वरना इन लेवल से जो है वो बाय करने की कोशिश इस हफ्ते में नहीं करनी चाहिए। हमें कब करनी चाहिए? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हमें जो है वो इसमें बाइंग जो है वो अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए। वरना कनेडियन डॉलर में जो बेटर वे होगा, मेरे ख्याल से बेटर ये है कि कनेडियन डॉलर में तो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके केस में जंप इन करें। आए चलते हैं डिजिट्स मेथड की तरफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने इस लेवल से
रिवर्सली ये जब ये वाली कैंडल बनी, मैंने आपको बताया था कि मुझे इसमें जो है वो सेलिंग पोटेंशियल नजर आ रही है। अभी भी ये जो ऑर्डर्स हैं बेसिकली मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ ऊपर जा रही थी, जब जब ऑर्डर पॉजिटिव हुए सेलिंग आई, इस कैंडल के ऊपर ऑर्डर पॉजिटिव हुए, नेक्स्ट कैंडल सेल की, फिर ऑर्डर पॉजिटिव हुए, तो मार्केट ने एक इसके ऊपर वॉल्यूम कम आया था। मैंने कहा था कि मुझे फेक मूव लग रही है, ऑर्डर नेगेटिव हुए, मार्केट ने एक कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल बनाई छोटी सी, ऑर्डर वॉल्यूम बहुत कम आया। अब इसके ऊपर ऑर्डर सेल की कैंडल बन गई, जो है वो ऑर्डर फिर से पॉजिटिव हो गए, तो सेलिंग है, मगर नीचे वो लेवल है जिसको मार्केट तोड़ के ऊपर गई है। तो इसमें सेलिंग करना भी इस वक्त मैं समझता हूं कि रिस्की होगा, और इस वक्त इसमें बाइंग करना भी रिस्की होगा। बाइंग के लिए जरूरी है कि मार्केट इस लेवल को डेली में तोड़े, नेक्स्ट लेवल तक आप बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए जरूरी है कि वरना ये है, तो मैं समझता हूं कि इस हफ्ते में अगर आप कैनेडियन डॉलर से स्टे अवे रहें तो बहुत बेहतर होगा। इसमें जंप इन करना जो है वो खतरे से हाली नहीं होगा। क्लियर जी। आगे चलते हैं हम वीकली में स्विस फ्रैंक की तरफ। स्विस फ्रैंक में पिछले हफ्ते में हम सेल साइड पर थे, मार्केट आई सेल साइड पर, उन्हीं लेवल से आई जिन लेवल्स को हमने प्रेडिक्ट किया था। तो यहाँ पर आज की इस हफ्ते में नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, उसमें अगर आप लोग देखें कि मार्केट इस लेवल से घूम रही है, इनडिसीजन कैंडल बनाई उसने, उसके ऊपर मार्केट में से बायर्स निकले मगर और सेलर्स भी निकले। वही वाला मामला जो कैनेडियन डॉलर में चल रहा है, लेवल के ऊपर आकर मार्केट ने सेम वही बिहेवियर तकरीबन कर रही है, मगर ओवरऑल जो मार्केट में जो सेलर्स हैं वो ज्यादा निकले हैं, कैंडल भी इनडिसीजन बनी है। इसका मतलब है कि ये वाला जो ऊपर वाला लेवल है मार्केट का, मार्केट इस लेवल के कुछ ना हो तो मिनिमम मिड तक जाएगी। इसका मिड तकरीबन ये वाला बनता है 12.50 तक मार्केट के जाने के चांसेस है। 11,111.5 है, यानी कि पूरा एक पॉइंट जो है वो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो इसमें जब जब हमें जो है वो बाइंग मिलेगी तब तब हम इसमें बाई की ट्रेड लेंगे, सेल की ट्रेड नहीं लेंगे। इसमें यानी सेल की ट्रेड को ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। अगर सेल की ट्रेड मिलती है तो हम उसको जो है वो कोशिश करेंगे कि इग्नोर करें या किसी दूसरी स्ट्रांग करेंसी के साथ मिलाकर उसको जो है वो ट्रेड करेंगे। तो मैंने प्रीवियस जुम्मे वाले दिन का जो हुआ था उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी। मैंने उस दिन कहा था कि मुझे इसमें सेलिंग नजर आ रही है, मार्केट आई भी सेल साइड के ऊपर, मगर मैंने कहा था कि इस रेंज को मार्केट तोड़ेगी तो हम जो है वो, मगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्विस में ऊपर की तरफ जो है वो लेवल अबव लेवल थाई सा लेवल है। तो इसमें जो है वो ट्रेड जो है वो बहुत मुहतात होकर करें तो बेहतर रहेगा। बड़े स्ट्रांग ऑर्डर्स मिलें तो ट्रेड करिएगा, अदरवाइज इससे भी दो करेंसीज अभी तक मैं बता चुका हूं, कैनेडियन डॉलर और स्विस फ्रैंक, इन दो से मुहतात ट्रेड करें या ना ट्रेड करें तो बेहतर होगा। आगे और करेंसीज हैं जो हमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाली हैं, उनकी तरफ चलते हैं। परेशान नहीं होना, करेंसीज 3 भी मिल जाएं 4 भी मिल जाएं तो हमारे लिए वो मोर देन एनफ है। क्लियर जी। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर। ये क्या रिकॉर्डिंग बंद हो गई? नहीं, तो वीकली एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। ये आ गया यूरो की तरफ चलते हैं जनाब। तो यूरो में हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते हम इसी लेवल से सेलिंग अपॉर्चुनिटी की वेट में थे, मार्केट सेल साइड पर आई। इस हफ्ते में बायर्स भी एंटर हुए, सेलर्स भी एंटर हुए, कैंडल भी इंडिसीजन बन गई। तो ये चीज हमें प्रेडिक्ट करती है कि मार्केट में कुछ बाइंग आ सकती है। ऊपर के लेवल से मार्केट जो है वो फिर से सेल साइड पर आएगी। सेलर्स जो हैं वो ज्यादा अग्रेसिव हैं, ज्यादा उसमें जो है वो एंटर हुए हुए हैं। 10,434 सेलर्स एंटर हुए हैं। पिछले हफ्ते 3,323 जो है वो सेलर्स निकले, जबकि इस हफ्ते जो है वो 10,434 जो सेलर्स हैं मजीद ऑर्डर एक्टिव हो गए। पिछले हफ्ते जो बायर्स निकले वो 9,922 बायर्स निकले। इस हफ्ते उसके मुकाबले में कोई भी मतलब बहुत अच्छे बायर्स एंटर नहीं हुए, 1% एंटर हुए। तो इसमें मजीद हमें जो है वो सेलिंग पोटेंशियल जो है वो नजर आ रहा है। S&P का डेली का लेवल है। हम लोग चलते हैं, ये सेशन रह गया है, एक दोबारा से ज्वाइन करते हैं जी सेम लिंक से, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यूरो में यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि मार्केट में लेवल अबव लेवल है।
तो मार्केट में चूंकि बायर्स भी एंटर हुए हैं और सेलर्स भी एंटर हुए हैं, तो मार्केट हो सकता है इस लेवल के एसएल हंटिंग के लिए आए। अगर इस लेवल के एसएल हंटिंग करती है मार्केट तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास। अगर यहाँ पर आकर मार्केट हमें सेलिंग की जो है वो डायरेक्शन देती है, मार्केट अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड के मार्केट सेलिंग की डायरेक्शन देगी तो हम सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। अगर यहीं से हमें सेलिंग की ट्रेड देती चली जाएगी तो हम सेल साइड पर ट्रेड करते चले जाएंगे। मगर यूरो में यहाँ पर आप वॉल्यूम को जो है वो बिल्कुल मद्देनजर रखिएगा। आए चलते हैं हम यूरो के डेली के एनालिसिस के ऊपर कि यूरो में जो दिल्ली में क्या मामला चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव ऑर्डर के साथ जो है वो बाय साइड पर जा रही है और इस कैंडल के ऊपर हमें जो नजर आ रहा है कि मार्केट में रिवर्सल मिली, उसको नीचे से उसको हिट मिली, तो यहाँ पर ऑर्डर फिर से आज के दिन में जो है वो नेगेटिव हो गए। तो स्टिल जो है वो सेल एक्सपेक्टेड है मार्केट में इस वीक में। तो जब जब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम जो है वो यूरो को सेल करते चले जाएंगे उन करेंसीज के साथ अटैच करके जिनमें हमें जो है वो बाइंग मिल रही है। ठीक है, आप इसमें वीकली ट्रेड भी कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ एसएल आपका ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए वीकली ट्रेड में। अदरवाइज जो है अगर आप डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, वीकली को छोड़ दें, रोजाना का रोजाना प्रॉफिट उठाएं, मार्केट से निकलें, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पर ये तो अपना माइक बंद कर दें जी। तो ये वाला जो लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल की एसएल हंटिंग करती है और यहाँ से आपको जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भाई ने सवाल किया, मैं कह रहा था कि यूरो में हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जब जब मार्केट डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग सेलिंग के ऑर्डर देगी, जैसा कि यहाँ पर भी सेल एक्सपेक्टेड लिखा आ रहा है। जब जब मार्केट सेल के ऑर्डर देगी हम उसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। इस लेवल पे आगे मार्केट से ऑलरेडी इसको रिजेक्शन मिल चुकी है, वॉल्यूम बड़ा नहीं आया, जो कि हमें ये शो करता है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं बाय साइड पर जाने के लिए। वॉल्यूम निस्बतन बढ़ रहा है, बढ़ किस जगह पर रहा है कि सेल की तरफ आते हुए डाउन की कैंडल्स बनाते हुए वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली जब जब आपको सेलिंग मिले वॉल्यूम को मद्देनजर रखकर आप लोग इसमें सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाबे वाला जीबीपी की तरफ। जीबीपी का जो एनालिसिस है यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रीवियस पिछले हफ्ते में बायर्स भी इन हुए, सेलर्स भी इन हुए। पिछले हफ्ते जो सेलर्स इन हुए थे मार्केट में वो 17,069 हुए थे। इस दफा जो सेलर्स निकले वो 14,700 राउंड अबाउट जो है वो सेलर्स निकल गए। अच्छी क्वांटिटी में निकले, चंद एक सेलर्स जो है वो रह गए हैं। मगर पिछले हफ्ते जो है वो बायर्स जो एंटर हुए थे वो 11,320 हुए थे, जबकि इस दफा जो बायर्स एंटर हुए हैं वो 25,184 बायर्स एंटर हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बाय साइड पर जाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, हम इसको बाय साइड पर ट्रेड करेंगे। यूरो में सेलिंग हमें नजर आ रही है, जीबीपी में हमें जो है वो बाइंग नजर आ रही है। तो उस हवाले से अगर आप इसको देखें तो यूरो जीबीपी का पेयर जो है वो सेल साइड पर जो है वो मूव कर सकता है। अगर कोई वीकली एनालिसिस में ट्रेड लेना चाहे सेल साइड पर मूव कर सकता है। आए चलते हैं हम मेथड के इसके डिजिट्स मेथड के एनालिसिस की तरफ। जीबीपी में क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ बाय साइड पर जा रही थी, नेगेटिव ऑर्डर के साथ जो है वो डाउन साइड पे आ रही है। जब जब मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ आती है डाउन साइड पे ट्रेड करेंगे। दोबारा से मार्केट अगर इस लेवल से जो नीचे आ रहा है और इसके पीछे जो नीचे एक और लेवल है, एक ये वाला लेवल है, इस लेवल पे अगर आती है तो सोने पे सुहागा। यहाँ पर आकर अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, ये लेवल बिलो लेवल है, तो हम शॉर्ट शॉर्ट यहाँ से जो है वो बाय साइड की ट्रेड करेंगे। अदर देन जो है वो हम इसको सेल साइड पर ही जो है वो देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि नीचे लेवल आ गया है तो सेल साइड पर इसको ट्रेड करना निस्बतन थोड़ा रिस्की होगा, पर आ सकती है। अभी तक इसने इस लेवल का एग्जैक्टली जो है वो हिट नहीं किया, तो मार्केट आ सकती है सेल साइड के ऊपर सैटरडे वाले दिन। तो इसको उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा कि इस हफ्ते में अगर जीबीपी में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम हंसी खुशी उसको बाय साइड पर ट्रेड कर लेंगे। आगे चलते हैं हम अपने जेपीवाई के वीकली एनालिसिस की तरफ। प्रीवियस हफ्ते में हमने इसमें जो एनालिसिस किए वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो जो है यहाँ पर रेंज करेगी। रेंज के चांसेस हमें ज्यादा नजर आ रहे थे। मगर क्यों रेंज के चांसेस नजर आ रहे थे कि मार्केट सेल साइड पर आ रही थी, मसलसल पिछले 3 हफ्ते से
सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी। यहाँ पर आकर बायर्स भी एंटर हुए, सेलर्स भी एंटर हुए, मगर कुछ बायर ज़्यादा थे। और ये वाला जो लेवल था SMC का या OB का जो है वो लेवल था, तो वी एक्सपेक्टेड कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स ले गया। डेली टाइम फ्रेम में 2 दिन 3 दिन बल्कि मार्केट ने रिजेक्शन ली यहाँ से। चौथे दिन जो है, चौथे और पांचवें दिन मार्केट ने जो है वो स्ट्रांग जो है वो सेल की जो है वो मूव दी। तो इस हफ्ते में भी मार्केट में हमें नजर आ रहा है कि बायर्स निकले हैं मगर सेलर्स भी निकले हैं। तो ये जो चीज़ हमें शो ऑफ करती है कि मार्केट हो सकता है कि थोड़ी सी रिट्रेस करे और फिर से सेल साइड पर आएगी, क्योंकि पिछले जो मुसलसल जो है सेलर्स मार्केट से जो है, पिछले हफ्ते भी सेलर्स निकले, उससे पिछले हफ्ते ऐड हुए पर थोड़े ऐड हुए, उससे पिछले हफ्ते ऐड हुए 7,266, उससे पिछले हफ्ते भी ऐड हुए। मगर यहाँ पर अगर आप देखें 23,135, 19,509, फिर 2,000, ये 23,000, 19,000 और 11,000, ये बहुत बड़े ऑर्डर हैं इनकी निस्बत। तो उस वजह से मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी आके मार्केट में जो सेलर्स हैं वो निकले मगर बायर्स ज़्यादा निकले, जो कि हमें शो करता है कि मार्केट जो है वो सेल साइड पर आ सकती है। मगर कुछ जो है मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस कर सकती है। मार्केट जब भी रिट्रेस करे और वहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग दे तो हम श्योर जो है वो मार्केट को यूरो JPY को सेल साइड पर जो है वो ट्रेड करेंगे। आए चलते हैं JPY के डिजिट्स मेथड के एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट तकरीबन जो है वो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ जो है वो डाउन साइड पे आ रही है। यहाँ पर लेवलिंग हुई, पिछले इन ऑर्डर्स के अनुसार भी, उससे पिछले ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी लेवलिंग है। तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है। लेवलिंग को यहाँ पर आप सेल एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। इसका फाइनल ओवरव्यू जो है वो मैं कल के दिन में आपको दे दूंगा कि वॉल्यूम वगैरह को देखकर अभी करूंगा तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो आपको हम जो है इसको सेल साइड पर ही जो है वो ट्रेड करेंगे। क्यों ट्रेड करेंगे ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो इसमें मैं बता चुका हूँ वीकली एनालिसिस में कि मार्केट को हम जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। तो क्यों करेंगे इसको सेल साइड पर ट्रेड, तो यहाँ पर ये क्यों नहीं जा रहा, सेल साइड पे इस वजह से ट्रेड करेंगे क्योंकि बायर ज्यादा निकले हैं। नियर बाय कोई स्ट्रांग लेवल है नहीं यहाँ पर, तो इस वजह से हम जो है इसको सेल साइड पर देखेंगे। मगर अगर जैसे मार्केट ने ये हल्की सी रिट्रेसमेंट दी, ऐसी ही अगर रिट्रेसमेंट देने के बाद दोबारा से सेलिंग जो है वो ऑर्डर को इंक्रीज करे तो शोर शॉट हम सेल साइड पे आएंगे। अगर यहीं से परसों की कैंडल में भी अगर मार्केट सेलिंग के ऑर्डर को इंक्रीज कर दे तो देन भी जो है वो हम इसमें सेल साइड पर ही ट्रेड करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम NZD के ऊपर। NZD में प्रीवियस वीक में हम सेल साइड पर थे। मार्केट आई भी सेल साइड के ऊपर, शुरू के दिनों में उसने थोड़ी सी बाइंग हमें दिखाई। देखिए कि वीकली एनालिसिस को नज़र में रखते हुए जब आपने डिजिट्स मेथड के ऊपर ट्रेड करना है तो आपने तब ट्रेड करना है जब क्लियर डायरेक्शन मिल रही होगी। तो यहाँ पर भी आज के दिन में भी हम देखते हैं कि 5,000 जो है वो बायर्स निकले हैं, 3,000 जो है वो सेलर्स निकले हैं, दोनों ही निकले हैं। तो मार्केट में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद आ सकती है सेलिंग। तो इसका मतलब है कि हम सेल की जो ट्रेड होगी, सेलिंग पोटेंशियल जो होगी उसको जो है वो हम प्रेफर करेंगे मार्केट में। जब मार्केट हमें जो है वो सेल साइड की प्रेडिक्शन देगी हम उसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। आए डिजिट्स मेथड के एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं NZD में। तो NZD में अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऑर्डर के साथ ऊपर जा रही थी। तो मैंने लास्ट वीक में हमें बताया था कि हमें 2 सेल की कैंडल चाहिए होंगी, जिन चाहे वो पॉजिटिव के साथ डाउन साइड की कैंडल बनाए चाहे नेगेटिव के साथ बनाए, हम दोनों सूरतों में उसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में नेगेटिव ऑर्डर के साथ पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट ऊपर गई। यहाँ पर ये भी कोई बड़े ऑर्डर नहीं है, ये भी बड़े ऑर्डर नहीं है, ये भी बड़े ऑर्डर नहीं है। ये यहाँ पर अगर आप देखें 1700, 2600, 4000, 2400 और इनके मुकाबले में ये वाले हैं। तो मार्केट को ये जो सेल एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है ठीक लिखा हुआ है, मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये ना तो आपका OB का लेवल है ना ही S&D का लेवल है। क्यों OB का नहीं है या आप लोगों को पता होगा, S&D का क्यों नहीं है ये बता चुका हूँ कि इसमें रैली बेस रैली अच्छी नहीं है। तो ये वाला कोई लेवल नहीं है। जो प्रीवियस लेवल ये वाला आ रहा है ये एक दफ़ा टूटा, ये कंज्यूम हुआ यहाँ पे सारा, ये फिर टूट गया। तो इस लेवल की भी वैल्यू इतनी नहीं है हमारे नज़दीक। अगर कोई लेवल है तो ये S&R का ये वाला लेवल है।
तो आई एक्सपेक्टेड के मार्केट जो है इस लेवल तक, इस हफ्ते में ना से इस हफ्ते में इस लेवल को लाजमी टेस्ट कर लेगी। इस हफ्ते तक अगर ज़्यादा अग्रेसिव हुई तो मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। अगर मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस करे, वहाँ से सेलिंग आपको मिले, तो बहुत शॉर्ट शार्ट जो है वो आप इसमें सेल साइड की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो ओवरऑल इसमें जो सेलिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और मार्केट वीकली के एक रेजिस्टेंस लेवल से जो है वो रिट्रेस हो रही है। आगे चलते हैं हम यूएसडी की तरफ। गोल्ड के साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, उन करेंसीज के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं जिनमें सेलिंग है, क्योंकि पिछले हफ्ते में भी हमने यूएसडी को बाय साइड पर प्रेडिक्ट किया था। हमने एक लेवल लगाया था कि मार्केट वहां पे आएगी, बिल्कुल उसका फ्रंट रन किया। इस लेवल को हम देख रहे थे, उसका बिल्कुल फ्रंट रन किया मार्केट में। उसके बाद उसमें बाइंग आई, चेंज मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ नीचे, नेगेटिव ऑर्डर के साथ जो है वो ऊपर की तरफ गई डिजिट्स मेथड में। यहाँ पर आकर बायर्स भी निकले हैं और सेलर्स भी निकले हैं, मगर सेलर निस्बतन ज्यादा निकले हैं। इसमें बाइंग है मगर बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं है, कंजर्वेटिव बाइंग है। तो इस सूरत में मार्केट जब जब ये यूएसडी है, जब जब ये नीचे डिमांड लेवल के ऊपर आकर या सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर आप लोगों को बाइंग शो करे, तब आप इसको बाइंग करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट मार्केट में जाएगी। अगर मार्केट यहीं से बाइंग शो करती है और अग्रेसिव बाइंग शो करती है तो आप इसको बाय साइड पर भी ट्रेड कर सकते हैं। मगर अगर आप लोगों को डिमांड लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे अगर बाइंग मिले तो ज्यादा कॉन्फिडेंट बाइंग होगी। उन करेंसीज के साथ जिनमें सेलिंग है उनके साथ आप इसको मैचअप करके जो जीबीपी में जो है वो हमें बाइंग नजर आ रही है। जीबीपी यूएसडी को जब मार्केट जो है सेल साइड पे आएगी, जीबीपी यूएसडी को बाय साइड पर आप ट्रेड कर सकते हैं। या यूरो में जो है वो सेलिंग है अगर, तो इसमें जो है जब इसमें बाइंग आएगी तो यूरो यूएसडी को आप बड़ी तसल्ली के साथ जो है वो सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। वो तरीकाकार आप लोगों को बताए जा चुके हैं, तो किस तरह से ट्रेड करनी है। आप लोगों को याद होगा कि किसी को कोई इशू हो इसमें तो मुझसे बिला झिझक जो है वो रब्ता करके पूछ सकता है। तो ये था हमारा ये आज के इस नेक्स्ट वीक के एनालिसिस और ओवरव्यूज के मार्केट जो है वो किस तरह से जो है वो वर्कआउट करेगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं।